आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमारे क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग ग्लोब के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली ज़्यादा 2 चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है। पहला हमारा होगा लैटिट्यूड्स, दूसरा होगा हमारा लॉन्गिट्यूड्स। ध्यान रहे, हमने कहा आपको कि चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ग्लोब क्या होता है ये भी पढ़ना है, लैटिट्यूड क्या होता है ये भी समझना है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है ये भी समझना है। लेकिन ज़्यादातर जो बात होगा इस चैप्टर में वो 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होगा बात। पहला हमारा लैटिट्यूड्स और दूसरा लॉन्गिट्यूड्स। अब सवाल है कि सर ये लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, थोड़ा बताइए। बताएंगे, पूरी तरीके से बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी बता देंगे तो पूरा आपको फिर समझ में आएगा नहीं। लाइन बाय लाइन हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते चलेंगे, ठीक ना। लेकिन आप ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे। ग्लोब क्या है भाई? वही ग्लोब जिसको कि आप घुमाते रहते हैं, यदि आपके हाथ में आ जाता है तो, और उसके ऊपर हर कंट्री का आपको दिख जाता है, कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा समुद्र कहाँ पर है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोब, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर यहाँ से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थ के बारे में कि आखिर अर्थ क्या होता है और अर्थ का शेप वेब कैसा है भाई, जरा इसके बारे में देखा जाए। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटर्ड, अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। अच्छा, बचपन से हम लोगों को ये बताया गया है कि धरती हमारा गोल है। बिल्कुल गलत बताया गया हम लोगों को। धरती हमारा गोल नहीं है। धरती हमारा कैसा है पता है आपको? हमारे अंडे के शेप का है। अंडा जो सीधा खड़ा होता है ना, उसका मत रखो, अंडे को लेटा दो। यानी कि अंडा जो सीधा खड़ा होता है तो लंबा दिखता है आपको, तो अंडे को क्या कर देना है? लेटा देना है, उसको लेटा देना है। उस प्रकार का हमारा धरती है। यानी कि नॉर्थ पोल यानी कि ऊपर में और साउथ पोल यानी कि नीचे में, दोनों तरफ हमारा धरती पिचका हुआ है और ज़्यादा फैला हुआ कहाँ पे है? बीच में। मतलब ये हुआ, आप ऐसे इमेजिन करो, आप एक फुटबॉल लो, पूरा गोल है फुटबॉल, उसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा दाब दो तो ऑटोमेटिकली आपका बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा फैल जाएगा और जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वो थोड़ा सा पिचक जाएगा। इसी शेप का हमारा अर्थ है। तो क्या अर्थ वाकई में गोल है? नहीं, हमारा अर्थ गोल नहीं है, बल्कि हमारा अर्थ अंडे के शेप का है। लेकिन अंडा भी कैसा होना चाहिए? लेटा हुआ अंडा होना चाहिए। उस प्रकार के हमारे धरती का शेप है, ठीक है ना। आगे, द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। धरती जो घूमता है उसके घूमने का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट की ओर वो घूमता है। ध्यान रहे, हम लोग भले ही ये पढ़ते हैं कि सूरज पश्चिम से सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है, ये सूरज के साथ है, लेकिन हमारा धरती घूमता कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट हमारा धरती घूमता है, ठीक है ना। आगे, द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। धरती एक एक्सिस पे घूमता है और एक्सिस हमारा क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसको कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि बीच में हमारा सूरज है, उसके चारों तरफ हमारे 8 प्लैनेट है। 8 प्लैनेट में से हमारा एक प्लैनेट अर्थ भी है। तो अर्थ अपने ही ऑर्बिट पे लगातार वो घूमता रहता है, एक लाइन पे बेसिकली वो अपना घूमता रहता है। क्या ये लाइन बिल्कुल आपको दिखेगा क्या? नहीं, ये लाइन हमारा कैसा होता है? इमेजिनरी लाइन होता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसी एक फिक्स्ड पाथ पर वो बार बार धरती अपना चक्कर लगाता रहता है। कोई दिक्कत इसमें? चल, तो अर्थ के बारे में आपने 3 पॉइंट यहाँ पे समझा। पहला आपने ये समझा कि धरती हमारा पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ पिचका हुआ है और बीच में थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना। यानी कि अंडे के शेप का हुआ है, अंडे के शेप का है। और अंडे के शेप का है कैसा शेप? अंडा का लेटा हुआ शेप। उस प्रकार का हमारे धरती का शेप है। और धरती वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, ठीक ना। और धरती जो है वो अपने एक एक्सिस पर लगातार घूमता रहता है सन के चारों तरफ, और वो एक्सिस हमारा क्या? एक इमेजिनरी लाइन है, वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा अर्थ के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? चलो, ग्लोब बेसिकली आप जो जानते हैं वही चीज़ है, उसके अलावा कुछ ग्लोब में नहीं है। जैसे ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक तरीके से जब आप हाथ में उठाते हैं, जब आप उसको गोल गोल नचाते हैं पकड़ के,
एक तरीके से पता है, ग्लोब ना आपका पूरा का पूरा एक अर्थ है। मतलब कि इतना बड़ा अर्थ है, इतने बड़े अर्थ को तो आप हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं, तो छोटे रूप में आप क्या हाथ में पकड़ लेते हो, ग्लोब। यानी कि ग्लोब का मतलब हो गया कि ऐसा ही हमारा धरती है। तो आप धरती को देख लो या ग्लोब को देख लो, बात दोनों का लगभग क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। तो ग्लोब क्या है, एक ट्रू मॉडल है किसका, अर्थ का, ठीक है ना। आगे, ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। यानी कि किसी भी ग्लोब में आप किसी भी कंट्री को देख लेते हैं आराम से, किसी भी कॉन्टिनेंट को आराम से आप देख लेते हैं, और यहाँ तक कि किसी भी ओशन, सी, इन सबको भी आप आराम से देख पाते हैं, ठीक है ना। आगे, अब एक्सिस क्या होता है, एक्सिस कुछ नहीं है, जो आप ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच में एक लकड़ी देखते होंगे, एक सहारा जिसके चारों तरफ वो हमारा ग्लोब घूमता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस। तो अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, टिल्टेड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, आपने वो देखा होगा, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस। किसी भी ग्लोब में यदि आप देखेंगे तो ग्लोब हमारा थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और उसके बीच में एक सुई हमारा पार हुआ रहता है, सुई नहीं होता है, वो बेसिकली छोटा सा पाइप होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस, और उसी के चारों तरफ हमारा ग्लोब घूमता रहता है। क्या अपने से घूमता है, नहीं, हम लोग उसको घुमाते हैं तब वो घूमता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस। और इसी प्रकार का कुछ एक्सिस हमारे धरती के चारों तरफ भी है। धरती, हाँ, एक्सिस हमारा, जब हम लोग धरती की बात करते हैं यानी कि अर्थ का बात करते हैं, तो वहाँ पे जो एक्सिस होता है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है, लेकिन ग्लोब में क्या आप इमेजिनरी लाइन देखते हैं, वो तो हकीकत में दिखता है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कभी आपने गौर से ग्लोब को देखा है, ग्लोब का जो निडल है यानी कि जो ग्लोब का एक्सिस है वो 2 पोल्स पे टिका हुआ रहता है, एक ऊपर यानी कि नॉर्थ पोल और एक नीचे यानी कि साउथ पोल, यानी कि ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ पोल में वो आपका एक्सिस अटका हुआ रहता है, जिसके वजह से ही आप ग्लोब को आराम से नचा पाते हैं, घुमा पाते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोब के ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ग्लोब के नीचे हो गया हमारा साउथ पोल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि देखो, ग्लोब को भी हम लोग कैसे नचाते हैं, अच्छा ग्लोब को तो हम लोग कैसे भी नचा देते हैं, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, लेकिन जब हमारा ग्लोब एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, तो ग्लोब भी किस तरह से नचेगा, वेस्ट से ईस्ट नचेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ग्लोब को नचा देते हैं, ये क्या गलत है ना, बिल्कुल गलत है। जब धरती हमारा वेस्ट से ईस्ट घूमता है, तो ग्लोब भी हम लोगों को किधर से किधर घुमाना चाहिए, वेस्ट से ईस्ट ही घुमाना चाहिए, वही उसका सही तरीका होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग किसी भी डायरेक्शन में घुमा देते हैं, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक कवर हुआ, क्या कोई दिक्कत इसमें। हालांकि चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अर्थ क्या होता है समझ में आ गया, ग्लोब क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में। अब ये इक्वेटर क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।